श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र, रासलीला, मथुरागमन, कंसवध, कुब्जा उद्धार, रुक्मणी विवाह, शिशुपाल वध, सुदामा चरित्र आदि की कथा सुनाई। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत हेमनापुर के महमूदपुर गांव में मुख्य यजमान राम सुरेश तिवारी के निज आवास पर वाराणसी से पधारे सुप्रसिद्ध कथा व्यास पंडित मदन मोहन मिश्र मानस कोविद ने कथा श्रवण कराते हुए कहा कि सुदामा जी जितेंद्रिय एवं भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते, गरीबी के बावजूद भी हमेशा भगवान के ध्यान में मगन रहते। पत्नी सुशीला सुदामा जी से बार बार आग्रह करती कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, उनसे जाकर मिलो, शायद वह हमारी मदद कर दें। सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारका पहुंचते हैं और जब द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, कृष्ण यह सुनकर नंगे पैर दौड़कर आते हैं और अपने मित्र को गले से लगा लेते हैं। उनके दीन दशा देखकर कृष्ण के आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाकर कृष्ण सुदामा जी से आशीर्वाद लेते हैं। सुदामा जी विदा लेकर अपने स्थान को लौटते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से अपने यहाँ महल बना पाते हैं, लेकिन सुदामा जी अपनी फूस की बनी कुटिया में रहकर भगवान का सुमिरन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब जब भक्तों पर विपदा आई है, प्रभु उनका तारण करने जरूर आए हैं। अगले प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7वें दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिससे उनके मन से मृत्यु का भय निकल गया। तक्षक नाग आता है, परीक्षित जी को डसता है। राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के कारण भगवान के परमधाम को पहुंचते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी गई। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। सपरिवार कथा यजमान राम सुरेश तिवारी ने कथा श्रवण करते पधारे सभी आगंतुकों का स्वागत सम्मान करते हुए आभार व्यक्त किया। इस मौके पर यज्ञाचार्य राजकरण तिवारी, राम यश तिवारी, पवन तिवारी, राजेश तिवारी, विनीत तिवारी, विकास शुक्ल, बंटू शुक्ल, राजीव तिवारी, राकेश शुक्ल, सुरेंद्र मिश्र, आदर्श पांडे, धर्मेंद्र मिश्र व समस्त तिवारी परिवार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। हमारी श्रीमती जी हमसे रोज एक बार पूछती हैं, मतलब कहने का दाम्पत्य जीवन की मधुरता का संदर्भ है और इच्छा पूर्ति धन, पैसा इतना हमारे पास होना चाहिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, स्वयं प्रीति हो और स्वाज्ञा परा सेवका, नौकर चाकर आज्ञा मानने वाले हों। आतिथ्यम, हमारे आपके जीवन में कोई न कोई एक सप्ताह में भोजन जरूर करे। आज एक आए मिले थे, हमको बैठे थे, हम बहुत प्रसन्न हुए। हम कह रहे उनके परिचय हुआ, क्या हमारे यहाँ ननिहाल है, यहाँ लोग हमको बहुत मानते हैं, ननिहाल है। हाँ, ननिहाल का बड़ा महत्व था, तो इसलिए आतिथ्य सत्कार प्रदीप कर रहा है, रामयश कर रहे हैं। आप समझो व्यवस्था तो शिव पूजनम। अब शिव माने इष्ट, राम विष्णु हनुमान जिसके जो हो, और मिष्ठान पानम प्रतिदिनम गृहे, कोई स्वीट डिश जरूर बनाओ। अरे हम नहीं खाएंगे तो और लोग तो खाएंगे, हाँ, लेकिन बनाओ, हलवा बनाओ, खीर बनाओ, स्वीट डिश इज नेसेसरी, ब्राह्मण मधुर प्रिया। मतलब कहने का ये है, धन्य हो गया शास्त्रमा, ऐसी स्थिति बनेगी, ऐसा क्रम बनेगा। परीक्षित सुखदेव से पूछते हैं, द्वापर के कलयुग का क्या संदर्भ होगा? अरे कहा, निर्वेदा पृथ्वी बीज बोगे जमेगा नहीं, निरौषधि रसा वनस्पतियों से औषधि तत्व खत्म होंगे, ब्राह्मण कुमार के गता और गीता महात्म गता बड़े पद पाएंगे। भार्या भक्ति विरोधनी, पति पत्नी में विरोध शुरू हो चौथे चरण में, अभी नहीं, अभी तो सब ठीक है। सोचो, ब्राह्मण मद्यपान करने लगे चौथे चरण में, अभी कोई ब्राह्मण शराब नहीं पीता, चौथे चरण में पिएगा, अभी थोड़े। हाँ, आप समझो, विप्राग मार्गे गता, ब्राह्मण मांस खाने लगेगा, अभी नहीं खा रहा है, चौथे चरण में। हाँ, अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है ना, कलयुगे कल प्रथम चरण है, अभी सब ब्राह्मण ठीक है।
स्थिति होगी। पिता पुत्र में संबंध अच्छे नहीं रह जाएंगे, जीवन कम हो जाएगा, समाज इतर व्यावर्तक लोग पदों को पढ़ने लगेंगे। हाँ, और सारे संदर्भों में लोग कहेंगे आप क्या श्रेष्ठ हो, हम कम है क्या, ये सारे संदर्भ आ जाएंगे। कहा तब उसमें धन्य कौन होगा, कहा कि वो धन्य होगा धन्यामृताय नरः, जो जितनी जल्दी संसार छोड़ के चला जाएगा उतना ही अच्छा होगा, और उसमें भगवान को पालेगा, फिर धरती पर नहीं आएगा, वो सबसे अच्छा होगा, उसकी स्थिति होगी। लेकिन कलेर दोष निधौ राजा यस्तिये को महान गुणा, कलयुग में दोष ही नहीं है। सुखदेव ने कहा परीक्षित राजा, एक कलयुग में बहुत बड़ा गुण है, वो कलयुग में है केवल वो गुण, कहते ध्यायतो विष्णुर त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौतर हरि कीर्तना, कृतयुग सब जो लेकिन 1,00,000 वर्ष आयु है सतयुग में, एक शून्य घटाओ 10,000 वर्ष है त्रेता में, एक शून्य घटाओ 1,000 वर्ष है द्वापर में, एक शून्य घटाओ 100 वर्ष है जीवे में सरदा शतम। वो कोई प्लस माइनस श्वास प्रश्वास प्राणायाम 126 105, लेकिन परसेंटेज जीवे में सरदा शतम 100 वर्ष की आयु कलयुग की है। कलयुग में केवल सोते उठते बैठते राम 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 आपने कहा दिया और मुक्ति हो गई। कलयुग में बहुत सरल साधन है, केवल राम नाम का कीर्तन करने से, राम नाम को लेने से मुक्ति हो जाती है। याद रखो, एक कलयुग की अवस्था का संदर्भ है। निवेदन कर रहा हूँ, व्यवस्थाओं का क्रम है, अंतिम समय आ रहा है। सुखदेव परीक्षित से कहते हैं राजन 7वां दिन है, सप्तम तक के हनी, अब तक छठ को चलना है, इसीलिए निवेदन है आपसे, अब मैं चलूंगा परीक्षित ने कहा नहीं, आप जाओ, मत जाओ, मत जाओ। क्या नहीं है मुझको जाना? कहा क्यों? कहा जब तक मैं रहूंगा तब तक नहीं आ सकता, जब तक कथा होगी तब तक नहीं आ सकता, सांप नहीं आ सकता। ये सांप बड़े धामे तुलसी बाबा लिखते हैं, दुनिया में कोई ऐसा खाने वाला है जिसको कथा लिख देंगे। श्रवणवंतो अथ को जगमाहि जाहि न रघुपति चरित सुहाई। कल नहीं सुनते, उनका कान नहीं है, सांप का घर है। जिन हरि के धाम सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समरो। यहाँ का सांप जो है वो गरुड़ से डरता है, लेकिन गरुड़ सांप से डरता है। नारद ने पूछा गरुड़ क्यों परेशान है? सांप काट दिया। कानूनी विद्या से सांप का भी सिखाया जाता है, गरुड़ से सांप डरता है। आपको कौन सांप काट दिया? ये सांप से हमारी रक्षा हो सकती है, लेकिन वो सांप खतरनाक है। वो सांप कौन है? संशय सर्प
संशय का सांप। संशय का सांप बहुत खतरनाक है। पत्नी को पति पे हो जाए, पति को पत्नी पे हो जाए। बड़ी चालाक होती है। एक्सीडेंट घर लगते एक बज रहा था, पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहा? गए थे सुल्तानपुर, ढेर हो गया। सही सही बतावा कहाँ जा रहा? रत्ती के रहना यहाँ पर दुपट्टा छोड़ के वही पुरानिया ओढ़े चला आए हैं, उन्हें पकड़ाई गए ना। गाके गए बसन पलट लाए, बसन मेलों का बसन बसन उड़ाए हो। ये बड़ी जानकार होती है। पत्नी को पति के संशय हो जाए, जीवन खत्म। बेटे को बाप को संशय हो जाए, खत्म। शिष्य को गुरु पे हो जाए तो जीवन में खतरा। इसीलिए संशय सब काम का भोजन, काम भोजन को ढकर जब जाए और काल का व्याल। और तीसरा प्रेमलिन डेंजर है चिंता सापिनी। चिंता की सरपटी काम का भोजन, काल का व्याल और संशय का साथ उसके जीवन में जाता है। जो आप अपने घरों में श्रीमद्भागवत जरूर रखिए। वाल्मीकि रामायण का दोनों खंड गीता प्रेस का रखिए। छोटी सी किताब गजेंद्र मोक्ष है। जब समझ जाओ किसी का अंतिम समय है, उसको आप उसको सुनाइए। हाँ, तुलसी का 12 क्रम छपा है, उसको रखिए। ये सब कालिदास का 300 रुपए में ग्रंथावली आती है, रखिए। और जब कोई आपका साथ ना दे तो वाल्मीकि को, भागवत को बैठ करके ध्यान करके कहीं से खोल दीजिए और दाहिने पन्ना पढ़ लीजिए। व्यासपीठ से गारंटी से कहता हूँ, आपका तनाव कम हो जाएगा, समस्याएं कम हो जाएंगी, आपकी व्यवस्था कम हो जाए।
पुष्पांजलि नमस्कारं समर्पयामि आवाहनं न जानाति न जानाति तवाचनं पूजां च पञ्चहीनं पियाहीनं भक्तहीनं भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, महाकाल सरकार की जय, रामचंद्र की जय, नंदलाल की जय, गंगा माता की जय, सरयू मैया की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय, अपने माता पिता गुरु भगवान की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का प्राणियों में बल्दिया सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।